अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, पिछली वीडियो में इंडस वैली सिविलाइजेशन का आधा पार्ट छोड़ दिए थे, उसे आज कंटिन्यू करना है। बट एक बात क्लियर है, आज की वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम के रिलेटेड, एग्ज़ाम के मद्देनज़र रखते हुए इंग्लिश को इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। और अब एक खुशखबरी की बात यह है कि कन्नड़ वालों के लिए, कन्नड़ मीडियम वालों के लिए अलग से चैनल खोला गया है। और उसमें भी क्या है, मैं शाम तक क्या है वीडियो अपलोड करता जाऊंगा। जो कुछ इंग्लिश में या तो उर्दू में बोला जाएगा उसमें वहाँ पर पूरा कन्नड़ में मिलेगा। तो ये कन्नड़ वालों की खुशखबरी है। उस चैनल का जो नाम है तो आप सर्च कर सकते हो, सभी कैपिटल वर्ड में आना है, भारतवर्ष जीके चैनल। इतना आप टाइप करोगे तो वहाँ पे मिल जाएगा, मेरा फ़ोटो भी ऐड है वहीं पे, आप वहाँ पे उसे देख सकते हो। चलो भाइयों, हम आगे का जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसे पूरा कंप्लीट करेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन में मैं पिछले बताते जब एक्सटेंशन के जो उसके टॉप पॉइंट्स हैं, मतलब उसका जो एक्सटेंशन कहाँ कहाँ पे हुआ था और उसका लास्ट पॉइंट कहाँ पे है बताया था। नॉर्दर्न लास्ट पॉइंट इज द मांडू ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ईस्टर्न लास्ट पॉइंट इज आलमगीरपुर ऑफ उत्तर प्रदेश एंड southern last point is the Daimabad of Maharashtra and western last point मैंने बलूचिस्तान का सुरकोतड़ा बोला था, लेकिन वो बलूचिस्तान का सुप्त जेंडर है, सुप्त जेंडर आती, यही करेक्शन करना था। उसके बाद में हम जो साइट्स के बारे में पढ़ना है, इसके अंदर वहाँ पे लिस्ट है कौन कौन से पढ़ना है, और इम्पोर्टेंट 19 साइट्स हैं, उसके अंदर हमें 9 साइट्स के बारे में पढ़ना है। फिर भी वो 19 साइट्स पूरे लिखना है। क्यों याद रखना है, ऑप्शन के अंदर कभी पूरे साइट्स देखे गए इनमें कौन सा इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट नहीं है, पूछता है। एग्जाम्पल मोहनजोदारो, हड़प्पा, चुन्हादारो, लास्ट ऑप्शन लुम्बिनी गार्डन। ये पूछते हैं तो यहाँ पे हमें लुम्बिनी गार्डन को निकालना है, क्योंकि इट इज अ बर्थ प्लेस ऑफ द गौतम बुद्धा। तो इस तरह भी पूछ सकते हैं, तो उसके नाम है, लिख लो, हड़प्पा, मोहनजोदारो, चुन्हादारो, लूथाल, धोलवीर, कालीबंगन, सुक्तजंडर, सुरकोतड़ा, रूपार, रंगपुर, बनवाली, अमरी, आलमगीरपुर, दैमाबाद, मांडू, MANDU, मांडू, अलादीनो, बालकोट, रुजुवाली, बारा, रूपार। इसमें फर्स्ट हड़प्पा साइट हेडिंग। हड़प्पा साइट के बारे में क्या क्या याद रखना है, विच पॉइंट्स आर वी आर स्टडी अबाउट द हड़प्पा। फर्स्ट पॉइंट, the Harappa site was discovered by the Dayaram Sahani in the year of 1922. This site is located on the bank of Ravi River, present Montgomery district of Pakistan. Present Montgomery location उसके, present Montgomery district of Pakistan. It is the first site which discovered
in the Indus Valley civilization. This reason, John Marshall was called to Indus Valley civilization as their Harappan civilization. Next one, this site was constructed in this shape. In this shape, these sides. One part is the upper side. तो एक साइड क्या है उसका ऊपर सा बिल्ट हुआ था और इस तरफ स्लूप में वो क्या है हरप्पा साइड ऐसा था वहाँ पे। तो हरप्पा साइड में और क्या याद रखना है हमें, क्या क्या नज़र आते हैं वहाँ पे बोले तो वाटरमेलन नट्स नज़र आते, वाटरमेलन नट्स, ब्रॉन्ज एक्स कुल्हाड़ी, ब्रॉन्ज एक्स, workers' quarters, storerooms, warehouses are found in the Harappan site. Next one, the H-type graves are found in the Harappa site. H-type grave, कबर H टाइप के, अगर एक इंसान को ऐसा दफनाया गया तो उसी फैमिली के दो इंसानों को ऐसा दफना के H टाइप वाला का है कबर करते थे हरप्पन साइट के अंदर। नेक्स्ट साइट हेडिंग डालो मोहिंजोदारो। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इट इज डिस्कवर्ड बाय R.D. Banerjee in the year of 1922. It is located on the राइट बैंक ऑफ द सिंधु रिवर। और राइट बैंक तो लेफ्ट बैंक का क्या मामला है, तो लेफ्ट आगे का जो साइड है वो लेफ्ट बैंक के बारे में बात करते हैं, उसके आजू बाजू ये कंपेयर करके पढ़ना है। राइट बैंक ऑफ द सिंधु रिवर, इट इज प्रेजेंट लोकेटेड इन द लरखान डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान। व्हाट इज ए स्पेशलिटी अबाउट इन दिस साइट इज it is a largest site in the Indus Valley civilization. Indus Valley civilization में सबसे लार्जेस्ट है। और जो पाकिस्तान में बचे कुछ साइट्स हैं, अब पाकिस्तान में हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद भी वो डिवाइड हुआ, उसमें भी बड़ा, उसमें भी लार्जेस्ट साइट है। इन दिस साइट 32 meters road system has found। 32 मीटर का, जैसा कि इधर 32 मीटर वाला एक बड़ा सा हाईवे जैसा रोड सिस्टम था, इधर से दो गाड़ियाँ इधर से दो गाड़ियाँ, उतना बड़ा जगह यहाँ पे नजर आता है। नेक्स्ट वन, द पार्टिकल्स ऑफ द कॉटन, द पार्टिकल्स ऑफ द ऊल, नेक्स्ट वन कॉपर एक्स। कॉपर एक्स ये सब चीज़ें क्या है इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या है, सॉरी मोहिंजोदारो साइट के अंदर नजर आता है। इट इज साइट which surrounded by the 7 ports. In this Mohenjo-daro site, a huge swimming pool of Indus Valley civilization was found in the year of discovered in the year of 1925 by John Marshall. The swimming pool, the huge swimming pool, his length or height is 12 meter, width is 8 meter, and depth is 2.5 meter. Next, another important point of this Mohenjo-daro site. In this Mohenjo-daro site found a dancing statue of a lady.
and a statue of the men. तो आप देखा होगा 8th की बुक के अंदर जो दाढ़ी वाला एक हाथ न रहने वाली एक मूर्ति मिली, उसके बाद में क्या है, एक डांसर स्टैचू का फोटो है। वो दोनों भी ब्रॉन्ज स्टैचू ब्रॉन्ज से बनी हुई है, और वो दोनों भी क्या है, मोहनजोदारो साइट में ही नजर आते हैं। नेक्स्ट वन, बिग कॉन्फ्रेंस हॉल्स आर फाउंड। बिग, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल्स यहाँ पे नजर आए। तो बाकी के जो साइट्स हैं, जो साइट के अंदर जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो साइट के अंदर ही थी, बाकी साइटों में वो कम थी बोल के समझना है। नेक्स्ट अब रहा चुनाहा दारो। अब हमें सिंध रिवर का राइट साइड देख लिए, अब लेफ्ट साइड देखना है। तो सेम पॉइंट, अनदर पॉइंट इज मिसिंग इन दी मोहनजोदारो. मोहनजोदारो मीन्स इन सिंधी लैंग्वेज इज द माउंट ऑफ डेड. ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ मोहनजोदारो? मोहनजोदारो मीनिंग इन दी सिंधी लैंग्वेज इज माउंट ऑफ डेड. इन दी सिंधी लैंग्वेज को वो बार बार क्यों बता रहा हूँ, आगे प्लेस को बोलते हैं जब आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा. चलो नेक्स्ट, चुनाहा दारो. चुनाहा दारो लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ सिंधु रिवर. सिंधु मीन्स इंडस रिवर. इंडस रिवर which discovered by N.G. Majumdar in the year of 1931. It is also presently located in the Larkhan district of Pakistan. Next, it is the only site which don't have the drainage system and port system. फोर्ट सिस्टम. किला, इसके अतराफ किला नहीं, हर इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट के अतराफ किला है, 1 2 कितने भी बड़े किले पोर्ट हैं, लेकिन ये जो चुनाहा दारो है इसके अतराफ कोई भी फोर्ट नहीं है, और यहाँ पे ड्रेनेज का सिस्टम नहीं है. बट वन स्पेशल पॉइंट इज देयर. The peoples of Chunha Daro site use the rainwater through the pipeline के थ्रू. जो रूफ के ऊपर पानी पड़ता है उस पानी को घर में इस्तेमाल करने के लिए पाइप डाला जाता था उस जमाने के अंदर. ये चुनाहा दारो के अंदर रहने वाला ये सिस्टम है. नेक्स्ट वन, many toys are found in the Chunha Daro. This reason historians called this city, it is the city of it is the factory of Indus Valley civilization. Factory पुकारते हैं Indus Valley civilization. चुनाहा दारो. Next, Luthal. हाँ, Luthal, it is discovered by S.R. Rao in the year of 1953. 1953 में S.R. Rao करने वाले से फाउंड करते हैं. It is located on the Bogao River of Gujarat. Nowadays it is present in the Gujarat. Luthal means in Gujarati language is Mound of Dead. देखो मैं वहाँ मोहनजोदारो बताता सिंधी लैंग्वेज में माउंट ऑफ डेड है. यहाँ पे लूथाल इट इज ए माउंट ऑफ डेड. इट्स मीनिंग इन दी गुजराती लैंग्वेज इज माउंट ऑफ डेड. इट इज द ब्यूटी सिटी एंड डक फैक्ट्री सिटी पुकारते हैं इसे. ब्यूटी सिटी क्यों पुकारते हैं इसे इंडस लूथाल को बोले तो, ए मेकअप सेट फाउंड इन दी लूथाल साइट. लूथाल साइट के अंदर क्या है, मेकअप सेट नजर आता है, उस टाइम का मेकअप सेट. तुम्हें क्या सोचेंगे उस टाइम में उतना एडवांस्ड लोग वो थे, तो मेकअप सेट वहां पे नजर आते हैं. उसके साथ साथ डक फैक्ट्री बोला मैं आपको. डक फैक्ट्री किसे बोलते हैं, जहाजों को बनाने की फैक्ट्री. तो मतलब यहाँ पे जहाज बनाई जाती थी लूथाल में. दिस रीजन
ये देखने के बाद में पता चलते हैं कि इट इज ए सेंटर ऑफ external business of Indus Valley civilization. Next, wise fox, चालाक लोमड़ी बोलते हैं तुम्हें. Wise fox picture is found in the लूथाल डिस्ट्रिक्ट. लूथाल के अंदर नजर आते हैं. नेक्स्ट साइट कालीबंगन. इट इज डिस्कवर्ड बाय द बीके थापर इन द ईयर ऑफ 1961. It is located on the Ghaggar River of Rajasthan. Ghaggar River, also known as the Saraswati River. Kalibangan means in the Hindi language. Kalibangan means in Hindi language is a black crop. Black crop. यहीं पे समाजाक्षर नाम है. कालीबंगन किस लिए फेमस है? कालीबंगन के अंदर इट इज अ फर्स्ट एग्रीकल्चर साइट. यहाँ पे एग्रीकल्चर करते थे बोल के बहुत सारे सबूत नजर आते हैं कालीबंगन के अंदर. नेक्स्ट, इट इज अ मार्बल सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. यहाँ पे मार्बल का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है. मार्बल उस टाइम में इस्तेमाल करते थे कालीबंगन के अंदर. लास्ट पॉइंट एग्जाम रिलेटेड बहुत बेहतरीन क्वेश्चन इसके अंदर बोले तो इट इज अ ओनली साइट which had the rural system, not a urban plan, which had the rural system in the Indus Valley civilization. It is only site. एक ऐसा सिस्टम है यहाँ पे अर्बन सिस्टम नहीं था, रूरल सिस्टम था. क्लियर है? नेक्स्ट, धोलावीरा. तो आज नोट्स इसलिए पकड़ा हूं ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश में बोलना है. धोलावीरा, it is discovered by R.S. Bist in the year of 1991. It is located in the Gujarat. The largest site in India. इंडिया के अंदर जितने हजार आ गए इंडियन इंडिपेंडेंट के बाद में साइट्स, उन साइट्स में सबसे लार्जेस्ट साइट क्या है? धोलावीरा. धोलावीरा इज द लार्जेस्ट साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इन इंडिया. नेक्स्ट, इट हैज 3 ports and बिगेस्ट स्टेडियम. देखो उस टाइम को खेलने का भी सिस्टम कैसा था, एक बड़े से बड़े स्टेडियम रहते थे. सबसे बड़ा स्टेडियम कहां पे था बोले तो वो क्या है? धोलावीरा में सबसे बड़ा स्टेडियम था. नेक्स्ट, रंगपुरा. रंगपुरा के बारे में हमें क्या याद रखना है? सिर्फ एक ही पॉइंट, 1 या 2 पॉइंट याद रखना है. इट इज डिस्कवर्ड बाय 1953 सेम एसआर राव. एसआर राव, लूथाल और ये दोनों भी करते हैं हम लोग. 1953 तो एसआर राव, तो लूथाल इसे फाइंड कर रहे हैं. एसआर राव प्रेजेंटली लोकेटेड इन द गुजरात. द मिलेट्स आर रागी फाउंड इन दिस सिटी, दिस साइट. इस सिटी के अंदर क्या है? मिलेट और रागी नजर आते हैं. नेक्स्ट, रूपार. इट इज located on the bank of Ujjwala River, which discovered by Y.D. Sharma in the year of 1963. देखो डेट देखो 1963. तो यहाँ पे उन्हें क्या कर रहा है? 1963. It is a first Indus Valley site which discovered in the independent India. इंडिपेंडेंट इंडिया में क्या है? इसे पहली बार इंडिपेंडेंट इंडिया में
पहली बार इसे रिसर्च किया जाता है। बाकी के जो हैं वो इंडिपेंडेंट इंडिया से पहले ही रिसर्च चले रहते। डेट्स मालूम है मुझे भी, उनके भी डेट्स इसके से पहले आज़ादी के बाद में है, लेकिन उनका प्रोसेस पहले चले रहता है। लेकिन जब भी अनाउंस हुए रहते हैं, लेकिन ऑफिशियली उनको वो डेट को अनाउंस किया जाता है। लेकिन ये पहली सिटी है इंडिया इंडिपेंडेंट के बाद में रूपार को हमें फाइंड करते हैं। लास्ट साइट सुरकोटडा या तो सुरकोटजी। इट इज द ओनली इंडस वैली साइट विच बर्न बाय फायर कंप्लीटली। पूरी तरह से क्या है, कैसा बर्बाद होते शहर बोलेगा तो आग से जलकर बर्बाद होते हैं। सुरकोटड़ा या तो सुरकोट जी के नाम से उसे हमें जानते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? यहाँ तक तो इतना क्लियर है आपको। अब इजीली पॉइंट देखा जाता है। ये याद करना तो हर एक लिए को जरूरी है। क्यों याद करना जरूरी है? तो इसमें पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यही पॉइंट्स आपको क्या है, आप ये पॉइंट्स नहीं देखे, आप पढ़े हो उतना ही अर्बन प्लानिंग उसका कितना कितना वो इंतजार हर, तो बाकी के इतने याद कर लेंगे तो आगे आपको जो डिफिकल्ट लगते क्वेश्चन ना वो नहीं लगेगा। उसके बारे में आपको मालूम पड़ गया है अब, तो याद करो। नेक्स्ट साइड हेडिंग अर्बन प्लानिंग, बहुत इजी पॉइंट। एक पेपर ले लो, पेपर में आराम से समझ लेक्चर। क्या इनका अर्बन प्लानिंग था? मैं पहले भी बोले सर, इट इज द फर्स्ट civilization in the world which had the drainage system and urban planning. अर्बन प्लानिंग और ड्रेनेज सिस्टम रखने वाली दुनिया की पहली सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो हमें देखते जाएंगे इसका सिस्टम क्या है। यहाँ के जो भी पहला रोड सिस्टम ही देखेंगे। रोड सिस्टम बनाया जाता था रोड के चारों तरफ में, सॉरी रोड के अतराफ में, उधर साइड और इधर साइड में लाइन से घर को बांधा गया था। द हाउसेस आर बिल्ट built in स्क्वायरली बनाया जाता था। क्यों? कौन बड़ा किसका घर बड़ा किसका छोटा नहीं है। हर एक घर का साइज सेम था, स्क्वायर फीट, सेम स्क्वायर फीट में, सेम स्क्वायर में एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक घर इधर रोड पे, फिर रोड उस इधर साइड में। इतना सिस्टमेटिक वहां पे डाला जाता था। हर घर में मिनिमम 3 से 4 फ्लोर और मैक्सिमम 24 आवर्स तक, 24 फ्लोर तक, मिनिमम 3 से 4 फ्लोर्स, मैक्सिमम 24 फ्लोर्स तक के घर उस टाइम में थे। घर को और रोड को बर्न्ट ब्रिक्स से इस्तेमाल किया जाता था। बर्न्ट ब्रिक्स, जली हुई ईंटें, जो हम आजकल इस्तेमाल करते हैं। कच्ची ईंटें नहीं, जली हुई ईंटें का इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट, रोड के किनारे और घर के सामने बाजू, रोड के लास्ट किनारे और घर के सामने बाजू दोनों साइड में क्या है, ड्रेनेज सिस्टम था। छोटे छोटे ड्रेनेज और छोटे छोटे घर। इधर ये रोड है, ये रोड सीधा इधर जाता था और उधर से एक रोड आता। सभी रोड क्या है, बड़े हाईवे को जैसा मिलते वैसा मिलते थे। और बड़े हाईवे के अतराफ बड़े ड्रेनेज, छोटे छोटे ड्रेनेज भी क्या है वहां पे जाके ज्वाइंट होते थे बड़े ड्रेनेज को। तो वो बड़े ड्रेनेज कहाँ को जाको कनेक्ट होते थे बोले तो वो बड़े ड्रेनेज को ले जाको ना इंडस वैली से, सॉरी सिंधु रिवर को, या तो इंडस रिवर को जाको ज्वाइंट करते थे। ज्वाइंट किए वहां पे डंप होता था। तो ये सिस्टम उस टाइम में था। नेक्स्ट, एवरी हाउस हैड ए ड्रिंकिंग वाटर वेल। हर एक घर में पीने पानी का कुआं था और बाथिंग का सिस्टम था। कोई भी घर का डोर
रोड को फेस करके उसका दरवाजा नहीं था, डोर नहीं था, खिड़की भी नहीं थी। क्यों? बिकॉज डस्ट, धूल की वजह से। कितना टैलेंटेड लोग हैं लगाओ। ये सिस्टम उस टाइम में हमें देखते हैं। नेक्स्ट वन, एवरी रोड हैड द स्ट्रीट लाइट्स। हमारे टाइम में नहीं मिलते, वहां पे स्ट्रीट लाइट्स हुआ करते थे। लाइट का सिस्टम मतलब ये लाइट नहीं, तो चिमनी हो या आग 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 हो ऐसा लगाते थे, उससे उजाला पड़ता था। स्ट्रीट लाइट्स पुकारते थे जब उस टाइम। और हर घर के सामने डस्टबिन हुआ करता था, और उस डस्टबिन को ले जाने के लिए गाड़ियों का इंतजाम था, म्युनिसिपैलिटी काम करती थी। बट अभी तक भी इतना बेहतरीन सिविलाइजेशन हम नहीं देखे थे। अब का जो मॉडर्न जमाना है उससे भी बेहतरीन वो हमारी सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। बट ओनली वन बैड थिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लो सब लोग। ओनली वन बैड थिंग इज द ड्रेनेज सिस्टम टू नियर एकदम करीब था। किसके? ड्रिंकिंग वाटर वेल के। तो ड्रिंकिंग वाटर वेल के नियर होने की वजह से बैड थिंग क्यों है? क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम का जो पानी निकलता था तो कुएं के अंदर उसकी जली लगती थी, वहां पे उसका गंदा पानी क्या है वो उस पानी में जाता था, वही पानी पिया करते थे। ये एक बैड थिंग क्या है इंडस वैली सिविलाइजेशन का? बैड थिंग। नेक्स्ट, अब सोशल लाइफ कैसे थे? फर्स्ट पॉइंट याद रखो, क्लास सिस्टम नहीं था। ये ब्राह्मणा, वैश्य, शूद्रा, ये जो सिस्टम है क्लास सिस्टम, ये क्लास सिस्टम कुछ नहीं था। सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी उस टाइम में। आराम से क्या है, सब लोग एक ही मान के चलते थे। These Indus Valley civilization peoples are loved the beauty things, खूबसूरती को पसंद करते थे, इसीलिए तो मेकअप सेट वहां पे नजर आता। नेक्स्ट, ऊल के कपड़े देखो, किस किस के कपड़े पहना करते थे? ऊल, लेदर एंड कॉटन, तीनों का इस्तेमाल। ऊल, लेदर और कॉटन का इस्तेमाल करते थे। नेक्स्ट वन, नोज रिंग। नेक्स्ट वन यहाँ पे बनती नहीं, वो क्या बोलते हैं इंग्लिश में, उतना मुझे परफेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे भी एक रिंग डालते हैं, कड़ग बोलते हैं उससे, जब कन्नड़ के अंदर कड़ग बोलते हैं, ये वो वहां पे डाला जाता था। नेक्स्ट वन, मेंस और दे कड़गा कंपल्सरी, एंड मेंस और दे मुंडास। ये मुंडास क्या होता है? हर एक इंसान मुंडास पहनना जरूरी है। ये मुंडास क्या होता है? सऊदी अरेबिया का जो गेटअप देखिए, तो ऊपर बाजू में एक पट्टी रहता है, डालने के बाद में उसी हमें उन्हों का पुकार देते, मुंडास पुकार देते हैं। और उनका भी कुछ पहनावा कुछ ऐसा ही था, जुब्बा डाल छोड़ देते। मेंस, वुमेन्स का है मिनी स्कर्ट पहना करते थे, मिनी स्कर्ट्स, nose rings. The Indus Valley civilization women's know about the various hairstyles. अलग अलग हेयर स्टाइल्स भी उनको क्या है मालूम थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में। नेक्स्ट, फूड, खाने का जो फूड था इनका, दो ये मिक्सचर ईटन थे, नॉन वेज भी खाते थे और वेज भी खाते थे। वेज और नॉन, मिक्सचर फूड था इनका, मिक्सचर फूड खाया करते थे। तो खाने के लिए क्या इस्तेमाल करते थे? फूड क्या था इनका? मिक्सचर बोले तो वाटरमेलन था, कलंगड़ा खाते थे, ससुके, रागी, वीट पहले लिख लो, वीट, बार्ली, पैडी,
व्हीट, बार्ली, पैडी, ये उस टाइम का क्या है खाना था। नेक्स्ट, अब किस टाइप के लोग रहा करते थे, मैंने इससे पहले वीडियो में भी बताया हूं कौन कौन से रेस हिंदुस्तान में रहते थे। उसमें 4 रेस उस जमाने में थे, एक रेस अलग था, बाद में आते आते वो एक रेस गायब होते, दूसरा रेस उसके अंदर जुड़ जाता है। वो कौन से रेसेस हैं? पहला वन प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड, मंगोलाइड, मेडिटेरेनियन, नार्डिक्स एंड अल्डिनाइड। यहाँ पे कौन आती है? अल्डिनाइड। निग्रीटो चले गया, यहाँ पे नहीं है। तो अल्डिनाइड आते आते खत्म होती है, उसके बाद में निग्रीटो करने का एक नया रेस हिंदुस्तान में पैदा होता है। ये 5 रेसेस आपको बताने का मकसद क्यों है? इस 5 रेस होने के बावजूद भी क्लास सिस्टम नहीं था, सब लोग समान मानते थे, सब लोग इक्वल मानते थे। तो इनके अंदर याद रख लो, जो मोहनजोदारो के अंदर ब्रॉन्ज स्टैचू मिली थी, ब्रॉन्ज जो स्टैचू थी डांस करने की, डांस ही लेडी क्यों करती, वो लेडी क्यों करती थी? रिसर्च करने के बाद पता चलता है वो लेडी प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड, वो प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड की लेडी थी, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड रेस की लेडी थी। तो इसका मतलब ये हुआ प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड के लेडीज सिर्फ डांसिंग किया करते थे। क्या करते थे? डांसिंग किया करते थे प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड के लोग। नेक्स्ट, मंगोलाइड के लोग वेरी पावरफुल पीपल्स, क्या इन सब रेसेस के अंदर पावरफुल थे, क्या थे? पावरफुल थे। तो ये याद रख लो, इतना हुआ। नेक्स्ट, एंटरटेनमेंट कैसा था उस टाइम में? एंटरटेनमेंट कैसा था? तो उस टाइम में एंटरटेनमेंट आप कर रहे हैं ना, आप एंटरटेनमेंट करने के लिए गेम खेलते हो कुछ। उस टाइम में कुछ गेम्स थे, 2 टाइप्स के गेम थे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, या तो इंडोर एंड आउटडोर। इंडोर के अंदर क्या खेलते थे? और 2 मिनट, इंडोर के अंदर क्या है? इंडोर के अंदर चेस, डाइस बहुत खेलते थे उस टाइम। चेस, डाइस, पेंटिंग, डांसिंग, ये क्या है? लेडी का खेल था। इंडोर सब के गेम्स क्या है? लेडी खेलते थे, लेडीज खेलते थे। और जेंट्स का जो खेल था वो था बुल फाइटिंग, या तो शिकार करने जाना, हंटिंग। नेक्स्ट, रेसलिंग, कुश्ती खेलना, ये सब उनके खेल हुआ करते थे। क्लियर है पॉइंट? यहां तक तो मैं समझता हूं कि आपको क्लियर है। तो आगे का जो रिलीजियस लाइफ है, इकोनॉमिक लाइफ है, और फ्यूनरल सिस्टम कैसा था, लैंग्वेजेस क्या क्या थे, और थोड़े बहुत स्पेशल पॉइंट्स आते हैं, उसे हम क्या है आगे की वीडियो में करेंगे। तो गाइस ये याद रख लो। तो थोड़ा बहुत आपको डिस्टर्ब होते, कुछ आवाज़ें आएंगी, तो इसमें डिस्टर्ब होने की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ का माहौल ही ऐसा है। तो ये विलेज है, यहाँ पे मैंने भी बहुत सारा साइलेंट जगह ढूंढने की कोशिश की, लेकिन नहीं हुआ, माफ़ कीजिए, आपको ये एडजस्ट करना है। यहाँ पे एक अलग सा माहौल है, सब मिल के रहते हैं, कोई ना कोई आता है, साउंड्स आते रहते हैं। प्लीज़ you could understand the situation। उतना ज़्यादा आवाज़ भी नहीं है, लेकिन उसे मेरी आवाज़ कवर कर दे, लेकिन उसके तरफ ध्यान देना मैं उसे मुनासिब नहीं समझता। ओके, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, मीट इन नेक्स्ट वीडियो। बट यू सब्सक्राइब, हाँ, क्लिक द बेल आइकॉन, पहले बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब तो आप किए हैं, आगे शेयर करो या ना करो, पहले बेल आइकॉन क्लिक करो, क्योंकि मेरे हर वीडियोस की सूचना, हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ओके, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।